जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे महाभारत की एक ऐसी अनोखी कहानी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। महाभारत में हुई थी शंभु कर्ण से मृत्यु, आखिर किसकी और क्यों? तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। पांडु को शाप था कि वह अपनी पत्नियों से सहवास करेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत का प्रसारण शुरू होने के बाद इससे जुड़े पात्रों और कथाओं की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। ऐसी ही एक कथा के अनुसार कुंती के पति यानी महाराज पांडु एक बार वन में शिकार खेलने गए थे। जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरणों के जोड़े को मार गिराया। ऋषि दंपत्ति ने मरते मरते पांडु को यह शाप दिया कि राजन, आप अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करते हुए ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के शाप से पांडु को बहुत दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर की ओर लौट गए और पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का कार्यभार सौंपकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। पांडु का कामना ने कर दिया भाग्य का फैसला। तो आखिर कैसे? चूंकि उनके पिता पांडु को शाप मिला हुआ था कि यदि वह कभी भी सहवास की इच्छा से अपनी पत्नियों के पास जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु ने यह व्यवस्था की थी कि उनकी पत्नियां दूसरे तरीकों से संतान पैदा करें। कुंती ने देखा कि महाराज को पुत्र लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह पुत्रोत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अतः उनसे बचपन में दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान का पांडु से जिक्र किया। तब पांडु ने कुंती से उन मंत्रों का प्रयोग करने को कहा। उनके अनुरोध से कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का प्रयोग करके देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहां तपस्वियों के साथ उनका लालन पालन हुआ। अपनी दोनों पत्नियों और 5 बेटों के साथ पांडु कई सालों तक वन में रहे। 5 पांडव भाई वन में खूब अच्छी तरह बड़े हुए। सही मार्गदर्शन में जंगल की विहड़ता सबसे अच्छी शिक्षा साबित हो सकती है। ऋषि मुनियों ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, मगर सबसे बढ़कर प्रकृति की गोद ने उनके अंदर बुद्धि और शक्ति भरी। वे शक्तिशाली, धैर्यवान, बुद्धिमान और शस्त्र कला में निष्णात युवकों के रूप में बड़े हुए। महाराज पांडु 16 सालों तक वह अपनी पत्नियों से दूर ऋषि मुनियों की संगत में रहे। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, ब्रह्मचर्य की साधना की और एक शक्तिशाली प्राणी बन गए। मगर एक दिन जब वह वन में एक निर्जन नदी के पास पहुंचे तो उनकी दूसरी पत्नी माद्री उसी समय स्नान करके पानी से बाहर निकली। उसे निर्वस्त्र देखकर पांडु के अंदर कामना ने इतना जोर मारा कि इतने सालों के बाद वह खुद पर से नियंत्रण खो बैठे और माद्री के पास चले गए। बसंत का मौसम था। महाराज माद्री के साथ प्रकृति की इस सुंदरता को निहार रहे थे। ऋतु के प्रभाव से उनमें काम वासना जागृत हो गई। वह माद्री के साथ काम क्रीड़ा करने के लिए आतुर हो गए। माद्री ने बहुत रोका, लेकिन पांडु नहीं माने। कामवश वह अपनी बुद्धि खो बैठे थे। तब उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। माद्री इस कारण बहुत दुखी थी। वह भी पांडु के साथ जलती चिता पर बैठ गईं। इस तरह दोनों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद कुंती
और 5 पुत्रों पर दुख का पहाड़ टूट गया। वन के मुनियों ने कुंती को समझाया कि 5 पांडवों को हस्तिनापुर में पितामह भीष्म के पास भेज दें ताकि उनकी शिक्षा कुशलतापूर्वक हो सके। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा ना थी। पितामह भीष्म, विदुर आदि स्वजनों से यथाविधि पांडु का श्राद्ध कर्म किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की धार्मिक स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।